जय श्री राम। आपको एक चीज बताऊं, जीवन में पता है सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज क्या है? स्वयं से प्रेम करना। लोग कहेंगे स्वयं से प्रेम करना, स्वयं से कैसे प्रेम किया जा सकता है? स्वयं से प्रेम, हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा प्रेम से पाल पोस कर बहुत सुंदर दर्शन देती है और उसी आत्मा के अंदर ईश्वर हमारे इष्ट होते हैं। इष्ट को देखने के लिए ना हम मंदिर में बैठते हैं, घंटों पूजा पाठ करते हैं और हम कहते हैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया। आपको पता है, आप किसी दिन ना शांत चित्त होकर 5 मिनट के लिए अपने शरीर से, अपने आप से पूरी तरह से प्रेम कीजिए। आप इतना ऐसे सजिए, ऐसे संवरिए कि आपकी आत्मा आपको देख रही है। इस शरीर को दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए सजाइए। खुद के लिए पूर्ण रूप से ऐसे श्रृंगार कीजिए जैसे आप, जब हम होते हैं ना कहीं शादी वादी में जाते हैं, सजते हैं। क्यों सजते हैं? ताकि हमें दूसरे लोग देखते हैं, अपने लिए कभी नहीं सजते हैं। आप ऐसे ही सजिए अपने लिए और उसके बाद आंख बंद करके अपने आत्मा को देखिए, अपने अंदर, अपने हृदय में झांकिए और अपने आप को प्रेम कीजिए। जिस दिन आपको ना अपने आप से प्रेम हो जाएगा, उस दिन आप किसी के छोड़ने से टूटेंगे नहीं, किसी के ना कहने से आपको कोई दुख नहीं होगा। क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है ना, हमारे जीवन से कोई चला जाता है, कुछ छूट जाता है, तो हमें बड़ा दुख होता है और हम उस दुख में जी नहीं पाते हैं। यही मूल कारण बन जाता है डिप्रेशन में जाने का। इसमें सबसे पहले आप खुद से इतना प्रेम कीजिए कि किसी के जाने का, किसी के छोड़ने का दुख आपको महसूस ही ना हो। और उस प्रेम, उस आत्मा में ना आपको जब फिर इष्ट के, अपने ही इष्ट के दर्शन होने लग जाते हैं, तो फिर खुद पर हंसी भी आती है कि हम इस भौतिक जगत के पीछे क्यों भाग रहे थे। और यही इष्ट ना हमारे आगे का रास्ता भी खोलते हैं, हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए जब भी ये कोई आपके जीवन का ना निर्णय लेते हैं, इनके निर्णय पर कभी भी सवाल नहीं करने चाहिए। ये जो भी हमारे जीवन के लिए करते हैं ना, ये हमारे जीवन के लिए सही निर्णय लेते हैं। बस हमें कुछ पल के लिए लगता है इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन आप आंख बंद करके उस निर्णय को स्वीकार कर लीजिए और फिर देखिए उन्होंने एक दूसरा दरवाजा भी आपके लिए, पहला दरवाजा जब वो बंद करते हैं ना, उससे पहले एक वो दूसरा दरवाजा आपके लिए खोल कर रखते हैं। हम उनकी संतान हैं और अपने संतान के लिए कोई गलत नहीं सोचता है। इसलिए कहते हैं जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तब हमें दूसरे से प्रेम होता है। जो लोग दूसरे के छोड़ने पर, जाने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, असल में उन्होंने कभी किसी को प्रेम, उस व्यक्ति को प्रेम किया ही नहीं होता है। क्यों नहीं किया होता है? क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता है वो दूसरे को क्या करेगा? जो स्वयं का उत्थान नहीं कर सकता है वो दूसरे का उत्थान कैसे करेगा? तो स्व विकास पहले होता है, तब दूसरे का होता है। तो स्व मतलब अपने आप से प्रेम करना। मैं जब अपने आप से प्रेम कर सकती हूँ तभी मैं दूसरे को प्रेम बांट सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर है वही तो मैं दूसरे को दूंगी। मेरे अंदर प्रेम होगा, मैं दूसरे को प्रेम दूंगी। मेरे अंदर अहंकार होगा, मैं दूसरे को अहंकार दूंगी। मेरे अंदर ईर्ष्या होगी, मैं दूसरे को ईर्ष्या दूंगी। मेरे अंदर क्रोध होगा, मैं दूसरे को क्रोध दूंगी। लेकिन मेरे अंदर अगर प्रेम है तो मैं सामने वाले को भी प्रेम ही बांटूंगी, है ना? इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, अपने आप से प्रेम कीजिए। जो आपके हॉबीज की चीजें हैं जीवन में, उनकी एक लिस्ट बनाइए। जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको कीजिए। आपको अकेले में अगर डांस करना बहुत अच्छा लगता है, आप डांस कीजिए। आपको लिखना अच्छा लगता है तो आप लिखिए। कई लोग केवल सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना जीवन फालतू का निकाल देते हैं, इससे भी बचिए, क्योंकि ये ना हमें तनाव में डालता है। दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालते हैं तो उसमें ये मत देखिए कि अरे कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, क्योंकि जब आप किसी लाइक और व्यूज के लिए कोई चीज बनाते हैं तो फिर आप
नहीं आते हैं तो फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो अगर आपको मात्र 10 ही लोग सुन रहे हैं, उस 10 के लिए आप अपना 100% दीजिए ना। आप ये क्यों चिंता कर रहे हैं? वो 10 तो है ना आपको सुनने वाले, तो उन 10 के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? उनको भी आप अपना 100% दीजिए। वो चाहे 10 लाख सुने या 10 सुने, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने कितने बेहतर तरीके से अपनी चीज का प्रेजेंटेशन दिया, उसमें क्या आपका 100% है। जिस दिन आप अपना 100% देने लगता है ना, उस दिन 10 में से 3 लोगों को भी आपकी चीज सुनकर मानसिक शांति मिली है, तो ईश्वर ने आपके जीवन का एक नया अध्याय और लिख दिया है। बहुत बड़ी बात है ना, किसी के जीवन में हमारे शब्दों से शांति पहुंचना। जबकि आज की शोरगुल भरी दुनिया में किसी को कोई शांति पहुंचा सकता है? हर समय इधर से भी उधर से भी सारी चीजें हमारे कानों में चौतरफा आवाजें आ रही हैं, और किसी के अच्छे से प्यार भरे प्रेम भरे शब्द हमें शांति दे रहे हैं। किसी की मुस्कान हमें शांति दे रही है, किसी की हंसी हमें शांति दे रही है। तो ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ है आज के समय में, पता है क्या नहीं है? आज के समय में मानसिक शांति नहीं है। और जो मानसिक असली धनी आज के समय में वही है जो मानसिक रूप से शांत है, जिसको बिल्कुल चिंता नहीं है, मैंने इसको ये काम बताया, इसने नहीं किया, मेरा ये काम नहीं हुआ, इन सब में किसी की चिंता नहीं है। उसको इतना पता है मेरा जो इष्ट है ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब इष्ट से शिकायत नहीं होती तो इस दुनिया में भी फिर किसी से शिकायत नहीं होती। दूसरा है कि हम दूसरों को सुधारने के लिए बड़ी, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसके साथ ये भी अच्छा हो जाए, इसके साथ ये भी अच्छा हो जाए। छोड़ दीजिए इस चीज को। आप बस केवल उसके लिए भी, अगर आप किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, अपने इष्ट से कीजिए। और आपके हृदय में अगर किसी के लिए सच्चा प्रेम होता है तो वो इष्ट जरूर सुनते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अब दुनिया का, इस जगत का साथ छोड़ दो, इष्ट को कभी भी शिकायत नहीं करना, क्योंकि आपका इष्ट आपके लिए जो भी करेगा वो सब बेहतर करेगा। जय